हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपका जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम था उत्तराखंड अपर पीसीएस का वो कंडक्ट हो चुका है। एग्जाम कैसा रहा वो आपने देख लिया होगा। उसकी एक कट ऑफ वीडियो मैं आपको दूंगा, लेकिन आंसर के आने के बाद दूंगा, क्योंकि एक्चुअली जो उसका सीसेट वाला पेपर है ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है कि क्या आंसर सही होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अभी उसकी कट ऑफ वीडियो मैंने आपको नहीं दी है। और उसी के साथ में एक अच्छी खबर आपके लिए आज ये भी आ चुकी है कि उत्तराखंड में जो अपर निजी सचिव की जो भर्ती होती है ना, वो आज अनाउंस हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन जो है वो कल तक आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बारे में थोड़ी सी जो डिटेल है मैं आपको बताता हूं। फिलहाल अभी तक जो पता है, इसका नोटिफिकेशन आपका कल आएगा, यानी कि 18 जुलाई को। इसकी ऑनलाइन जो भरने की डेट है वो आप 7 अगस्त से इसे भर पाएंगे, 7 अगस्त से। और करेक्शन की जो डेट है वो 12 अगस्त से आप इसे करेक्शन कर पाएंगे 21 अगस्त तक। टोटल नंबर ऑफ जो इसमें पोस्टें हैं वो इसमें आपकी 99 इसमें पोस्टें हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड आपको चाहिए होता है और कंप्यूटर आपको चाहिए होता है। बाकी जो डिटेल है कंप्लीट वो नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएंगी, क्योंकि पहले जब भी भर्ती आती थी उसमें आपको अगर केवल कंप्यूटर है, केवल कंप्यूटर है आपका पे 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास है कंप्यूटर का, मतलब किसी भी संस्थान से आपने कर रखा हो, तो तब भी आप इसे भर सकते थे। और या फिर उसके अगर वो नहीं है तो फिर आपको शॉर्ट हैंड अगर आपको आती है तब भी आप भर सकते थे। तो अब इस बार क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी, मतलब कल तक का हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो एक चीज तो आपकी ये हो गई। अब दूसरी बात ये है, अभी तक जिन लोगों का सिलेक्शन मतलब कहीं ना कहीं रुका हुआ है, मेहनत कई टाइम से कर रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा एक पुशअप करने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अभी 2024 में कौन कौन सी भर्तियां आपको अभी निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। मतलब निश्चित तौर पर मतलब निश्चित तौर पर, मतलब ऐसा नहीं कि आएंगी नहीं आएंगी, ये भर्तियां आएंगी। मैं आपको पुख्ता सोर्सेस के आधार पे ही बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको सहायक विकास अधिकारी की आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसे एडीओ कहा जाता है, एडीओ। ठीक है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये भर्ती यूके ट्रिपल कराता है, तो यूके ट्रिपल द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड में जो प्रवक्ता है इसकी भर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी इसी साल। धैर्य बनाए रखें, बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे हैं सर ये भर्ती है ना। एलटी से भी पहले ये भर्ती आने वाली थी, अभी तक नहीं आई हालांकि देखिए, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं इस साल ये भर्ती कंफर्म आएगी। जो तैयारी पे लगे हुए हैं वो लगे रहे इस तैयारी में। ठीक है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती जरूर से आपको देखने को मिलेगी, रेंजर की भर्ती। आरओ की एक नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपकी अभी चली रही है, गतिमान अवस्था में है, जिसका मेंस अभी होना है आपका, लेकिन एक आरओ की आपको नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड का जो लोअर पीसीएस है, लोअर पीसीएस, ये भी आपको इस साल पक्का देखने को मिलेगा। 160 प्लस में पोस्टें होंगी, 160 से प्लस इसमें पोस्टें होंगी, और लगभग 180 तक भी आप कह सकते हैं, 180 190 तक भी इसमें आपकी पोस्टें हो सकती हैं। मतलब 200 के अंदर में, मतलब 160 से 200 के बीच में आपकी इसमें पोस्टें रहेंगी। अब कितना अध्याचन पहुंचते हैं आयोग के पास वो देखने वाली बात है, लेकिन इतना तक तो कंफर्म अभी तक आ जाएंगी आपकी, इससे बढ़ की आएंगी। पॉलिटेक्निक के लेक्चरर की पोस्टें काफी टाइम से अवेटेड हैं, ये भी आपकी आने वाली हैं। ठीक है, 500 पोस्टें आपकी ये भी जरूर से आएंगी। इसके अलावा जो सबसे पहले मुझे लगता है जो इनमें से सबसे पहले आएंगी वो आएंगी आपकी कनिष्ठ सहायक की भर्ती। लगभग 250 के आसपास कोई बता रहे हैं, 200 के आसपास या 209 आपने देखा होगा विभिन्न अखबारों में, बट जो भी है। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती भी आपकी पक्का से आएगी। एक्चुअली उत्तराखंड पुलिस की भर्ती अभी तक आ जाती है, जो 1550 पोस्टें हैं वो आ जाती है। उसके नहीं आने का रीजन जो है वो सबसे मेन ये है, जो उत्तराखंड की पुलिस की भर्ती की वेटिंग को लेकर के जो बात चल रही है, वेटिंग का जो पेच फंसा हुआ है, अगर वो क्लियर हो जाता है कि वेटिंग कैसे आनी है, कब तक आनी है, वो क्लियर हो जाता है तो नई भर्ती आपके पक्का से अनाउंस हो जाएगी। इसके अलावा सहायक समाज कल्याण अधिकारी की भी भर्ती आपकी जरूर से आ जाएगी। ये भर्ती भी काफी टाइम से नहीं आई हुई है, तो जितना मुझे पता है मैं आपको बोल रहा हूं कि ये भर्ती भी आपकी जरूर आ जाएगी। ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है, सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगा होता है। हाँ, इतना जरूर मुझे लगता है कि सहायक जो आपका विकास अधिकारी है ना, ये आपका एडीओ है, इसे बोलते हैं एएसडीओ। तो ये जो भर्ती है, ये 2 भर्तियां आपकी एक साथ आ सकती हैं, मतलब क्लब होकर के भर्तियां आ सकती हैं, क्लब भर्ती ये दोनों एक साथ में भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको एक भर्ती और देर सवेर आपको थोड़ी देखने को मिलेगी, वो क्या हाईकोर्ट में आरओ की भर्ती। हाईकोर्ट में आरओ की भर्ती भी आपको देर सवेर आपको जरूर से देखने को मिलेंगी। मतलब 2024 के अंतर्गत की मैं ये बात कर रहा हूं, 2024 में इतनी और भर्तियां हैं जो आपकी आने वाली है। ठीक है, तो
अभी तक अगर किसी एग्जाम में कहीं पे थोड़ी कमियां रह गई हैं, कहीं थोड़ी दिक्कतें हैं, है ना, मेहनत करने के बावजूद भी कहीं पे कुछ पेज फंसा हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब यह है केवल और केवल थोड़ा कंटिन्यूटी रखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। कभी कभार टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, ठीक है, ज्यादा लग जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे इनमें से जो सही तैयारी करने वाले बच्चे हैं 2024 में कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। फाइनल तो आपका 25 तक ही हो पाएगा क्योंकि प्रोसेस अपने आप में लंबी होती है, ठीक है। तो मतलब अपकमिंग जो आपका सत्र रहेगा उसमें आप कहीं ना कहीं आपका बे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो गुड न्यूज है, अपर निजी सचिव की भर्ती आ ही गई है, कल इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बाकी ये भी आपको जल्दी से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप सी का जो आपका सिलेबस है उसका एक नया कोर्स मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आप शुरू से लेके एंड तक सभी जो क्लासेस हैं वो नई आपको मिलेंगी। एक तो पुराना रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास है ही, जो आप पढ़ते ही हैं, और एक न्यू जो आपका अपडेटेड रहता है वो पूरा नया कोर्स मैं आपको एक देने वाला हूं। इसके अलावा YouTube पे मैं आपको फ्री में SI के लिए हिंदी देने वाला हूं, ठीक है। बहुत बेस्ट क्वालिटी में बहुत बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा हिंदी के लिए। पूरा विश्वास रखना आप यहाँ पे, पूरा विश्वास आप रखना यहाँ पे। जितने भी अभी तक आपने किया होगा हिंदी में, जितने भी आपने किया होगा हिंदी में, अगर आप मेरे साथ आप हिंदी करोगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको लगेगा ये मतलब कुछ मैंने यहां से एक्स्ट्रा सीखा है। अगर ऐसा ना हो तो 2-3 वीडियो के बाद ही आप उसको आगे मत देखना, लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे तो जरूर से उस सीरीज को फॉलो करना। 100 नंबर की हिंदी है, 100 नंबर की हिंदी है, निश्चित तौर पे बहुत बेस्ट करके मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आपका जो आपका SI एग्जाम है उसके लिए जो जीएस का पोर्शन है उसके जो टॉप आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी एक सीरीज में आपको देने वाला हूं, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका एनवायरमेंट, सभी सब्जेक्ट उसमें रहेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि 70%, 60 से 70% जो पेपर है उन्हीं टॉपिक से मिलेगा आपको। एक बात देखिए, एक बात आप जानते होंगे, एग्जाम के लिए ना एक फॉर्मूला काम करता है 80-20 का। 80-20 का एक फॉर्मूला काम करता है। सर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि ऑलवेज 80% जो पेपर है ना वो 20% सिलेबस से बनता है। ऑलवेज ऐसा होता है। पढ़ना तो देखो हमें सब कुछ होता है, लेकिन लास्ट टाइम पे मतलब जब हमें करना होता है तो ऑलवेज एक 80-20 का एक फॉर्मूला होता है। 80% पेपर हमेशा 20% सिलेबस से ही आता है। तो उस जो टॉप की सीरीज होगी ना मेरी, मैं वही जो सीरीज है ना फ्री में देने वाला हूं यूट्यूब पे, वो तो सीरीज वहां पे यही जो 20% सिलेबस है ना इसे हिट करने वाला हूं वहां पे। आपका 80% जो सिलेबस है, 80% जो आपका पेपर है ना, ये 20% सिलेबस से वहां कंप्लीट कर दूंगा, उसे देख लेना। उसके अलावा करंट अफेयर की एक क्लास में आपको वीक में दूंगा, जिसमें पूरा वीक का करंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगले 3-4 महीने के लिए ये 3 चीजें मैं आपके लिए करने वाला हूं। हिंदी कंप्लीट और टॉप सीरीज और आपका पे करंट अफेयर, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता होगी। करना तो देखो पड़ेगा ही, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें करना बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन आप बाकी जितना आप कर रहे हो आप उतना करना। लेकिन अगले 3-4 महीने के लिए इसको जरूर फॉलो कर लेना। हिंदी जो मैं पढ़ाऊंगा एक बार जरूर से पढ़ लेना। जो आपको मैं 20% सिलेबस कराऊंगा जरूर से कर लेना। और करंट अफेयर में जो आपको कराऊंगा वो जरूर से कर लेना, ठीक है। अभी मैं वीडियो आज काफी टाइम के बाद दे रहा हूं, थोड़ा तबियत ठीक नहीं थी तो उस वजह से। बाकी अब जो आपका पे इस तरह से आपको एक कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जितना भी मैं आपको ये सब देने वाला हूं वो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।